हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो लास्ट टाइम मैंने उल्लू का एक उल्लू ऐप जो है उसका एक ट्रेलर आया था कसक करके, वो रिव्यू किया था और देखा था, ट्रेलर रिएक्शन दिया था। एंड सरप्राइजिंगली उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए थे। मतलब मेरे चैनल के हिसाब से बहुत अच्छे व्यूज़ आए, वैसे तो कोई खास व्यूज़ नहीं आया, मतलब 2-3 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। सो आई थॉट कि क्यों ना उल्लू के और ट्रेलर्स को रिव्यू किया जाए। तो उल्लू का एक और ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जो मैंने अभी देखा है कि हल्दी नाम से, रीति रिवाज करके कुछ ऐसा ट्रेलर है। सो लेट्स सी दिस ट्रेलर एंड चैनल को आगे बढ़ाया जाए इसी बहाने। अनुष्का, तुम्हें जल्दी से तैयार होकर सिद्धार्थ के घर जाना है और ध्यान रहे झूठी हल्दी लेकर आना। ये सिद्धार्थ को लगाने के बाद जो वापस लाई गई हल्दी हमारे घर की हल्दी में मिला के उसी से स्मिता की हल्दी की रस्म होगी। अब समझी? हाँ, समझ गई। बहुत ज्यादा सिद्धार्थ में डूबी हुई हो ना। अब देखना, मैं तुम्हें ऐसा डुबाऊंगी ना कि तुम्हें सांस भी नहीं आएगी। तुम सिर्फ मेरे हो, ओनली यू एंड मी, नो वन एल्स। तुम ऑलरेडी हमारी जिंदगी बहुत खराब कर चुकी हो। निकल जाओ हमारी जिंदगी से। तो आप समझ रहे हैं कि भारत में जो OTT ऐप है उसकी आड़ में बेसिकली नया पॉर्न हब बनाया जा रहा है, जहाँ पे पॉर्न कंटेंट खुलेआम दिखाया जा रहा है, जिसमें कोई फिल्म मेकिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि भारत में ठड़कियों की कमी नहीं है और जो लौंडे हैं बिहार में, यूपी में बैठे हैं, मतलब बेसिकली यहीं पे नहीं है, दुनिया के, भारत के हर कोने कोने में ठड़की बैठा हुआ है जो ऐसे सीन देखना चाहता है। 99% ऑफ इंटरनेट इज बेसिकली पॉर्न। डू यू नो दिस फैक्ट? पूरा इंटरनेट बेसिकली पॉर्न है। 1% है वो जो हम देखते हैं, पर बाकी सिर्फ पॉर्न ही पॉर्न है। आपको नहीं पता होगी ये सारी चीज़ें, बट मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई है ये कि लोग पॉर्न देखते हैं। अब आप सोच रहे हो यार ये कंटेंट कौन देखेगा, ये कितना गंदा कंटेंट है, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं ऊपर लेवल पे, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप इस तरह कंटेंट बनाओ और आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता पैसा कमाने से। सेक्सुअल कंटेंट मार्केट में फुल ऑन सेल होता है, मतलब मैंने देखा है अपनी आंखों से। मतलब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लोग रिजेक्ट कर देते हैं, पर ज़रा सा सेक्सुअल कंटेंट है तुरंत खरीदते हैं, बेचते हैं। यही नहीं, ये सेम कंटेंट आप मलेशिया में बेचते हो, इंडोनेशिया में बेचते हो। आपको क्या लगता है उल्लू जो ये कंटेंट बना रहा है ये सिर्फ इंडिया में चलाता है? नहीं, इनका पैसा 5-6 कॉन्टिनेंट से आता है। ये अलग अलग कंट्रीज में बेचते हैं। मतलब यही जो है ये कई बार इंडियन पॉर्न के नाम से अलग अलग इंडियन वेबसाइट, पॉर्न वेबसाइट्स पे जाता है। यही कंटेंट मलेशिया में, इंडोनेशिया में जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पे लोग इसको देखते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की दुनिया में अलग अलग फेटिशेस होती हैं और इंडियन वुमेन की फेटिश भी अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से कंटेंट बनाया जाता है और सेल किया जाता है। ये डीप सीक्रेट्स हैं जो आप नहीं समझोगे। मतलब आपको ये लगेगा कि यार इन्होंने सिर्फ गंदा बनाया क्योंकि इनको लगता है कि इस तरह के लोग देखते हैं, नहीं, पर इसके पीछे पूरा एक नेक्सस है जो काम कर रहे हैं। दे आर अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दिस। तो उल्लू ऐप जो है सिर्फ यहाँ पे उल्लू ऐप में OTT पे कंटेंट डाल के पैसा नहीं कमा रहा है। अदरवाइज आप खुद सोचो, इसमें एक भी सक्सेसफुल एक्टर नहीं है, इसमें सारी गंदी एक्टिंग है, सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेंट है। और ये अच्छे से इन्होंने शूट किया, इन्होंने लोकेशन हायर की होगी, इन्होंने लाइटिंग हायर की होगी, इन्होंने कैमरा हायर किया होगा, इन्होंने एडिटिंग करवाई होगी, इन्होंने साउंड डिजाइन कराया होगा, डबिंग कराई होगी, क्योंकि इसमें डबिंग दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ऑन साउंड रिकॉर्डिंग नहीं है, डबिंग कराई गई होगी इसकी। और मतलब SFX से सब कुछ है, तो पूरा प्रोसेस के थ्रू आप गुजरे हो, पर उसके बाद भी आप इतना गंदा कंटेंट बना रहे हो उसको। पर उसके पीछे मोटिवेशन क्या है? मतलब आप इतना गंदा कंटेंट बना रहे हो, उसके पीछे क्या मोटिवेशन है? या पैसा? एक ही मोटिवेशन हो सकता है ना, वो है पैसा। पैसा मिल रहा है आपको इसलिए आप बना रहे हो ना। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा बेसिकली आपका आ रहा है सिंडिकेशन से। आप जितना लेस्बियन पॉर्न, गे पॉर्न, ऐसा गंदी गंदी चीज़ें दिखाते हो, उतना ज़्यादा आपका चैनल सक्सेसफुल होता है। और एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करना चाहते। सच्चाई तो ये है कि कोई भी कैटरीना कैफ की एक्टिंग देखने नहीं जाता। लोग कैटरीना कैफ के नाम पे हिलाने के लिए जाते हैं हॉल में। कोई भी आदमी
या जो फीमेल्स हैं वो किसी भी एक्ट्रेस को मुझे नहीं लगता देखने आते हैं। बहुत ही रेयर एक्टर जिनकी कोई एक्टिंग देखने आता है। अगर एक्टिंग पसंद है तो आप कभी नंदिता दास को देखने जाओ ना, एक से एक एक्ट्रेस भरी हुई है जिनको आप कभी नहीं देखते हो, बिकॉज दे डोंट लुक गुड। आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए कि लड़की माल भी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत एक्टिंग जाननी चाहिए। अगर एक्टिंग नहीं भी जानती है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिलाने के पर्पज से आते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करना आपको एथिकली मॉरली बहुत रॉन्ग लगता है कि नहीं नहीं यार हमने तो उसकी एक्टिंग देखी, हमें तो उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, उसका ये था वो था जलवे थे ऐसा था वैसा था, बट वो सारी चीज़ें बकवास हैं। सच्चाई ये है कि जो लड़कियां भी हैं वो एप्स देखने जाती हैं, खूबसूरती देखने जाती हैं। तो बेसिकली द फिल्म लाइन हैज़ बिकम अ ग्लैमर शो। यू डोंट केयर अबाउट द आर्ट एनीमोर। देयर इज नो जैक निकलसन लाइक इन बॉलीवुड एंड अदर इंडस्ट्रीज। आई कैन टेल अबाउट दिस, बट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मैंने देखा है फहद फाजिल भी हीरो बन चुका है जिसके बाल भी नहीं है सर पे। हॉलीवुड में जैक निकलसन है, बट हॉलीवुड भी अभी बेसिकली ग्लैम इंडस्ट्री बन गया है जहाँ पे खूबसूरती बिकती है। और बेसिकली इट्स ऑल व्हाट वुड आई से, somewhere there is a silver lining between the porn and the content that they are creating, and this content sells, and that's why they are making it. That's why they are making it, because this content sells. और ये सेल होता है इसीलिए बनाया जाता है। तो आप ये मत सोचिए ये कंटेंट बनाया जा रहा है तो उसमें आदमी पैसा नहीं कमा रहा है या इनके एथिक्स नहीं है, मोरालिटीज नहीं है। नहीं, इनके एथिक्स हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुर्गा काटने का बिजनेस करते हैं पर खुद मुर्गा नहीं खाते, तो वैसे ही ये बिज़नेस भी है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह की सोच रखते हो, पर उनको पता है कि इस बिज़नेस में बहुत पैसा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर वो कुछ ऐप्स हैं जिनके लिए फिल्म्स बनाते हैं जो सेक्सुअल फिल्म्स होती हैं, जिसमें वो 30-40 हज़ार में लड़कियों को हायर करते हैं और वो लड़कियाँ इस तरह के स्टीमी सीन्स देती हैं। सो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि लॉकडाउन में उसके पैसे नहीं थे तो उसको ये काम मिला। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो काम नहीं करता पर उसे करना पड़ा। तो बेसिकली 2-2 ढाई लाख रुपए का, 2-2 ढाई लाख नहीं, बेसिकली 4 लाख का एक एपिसोड होता है जिसमें बीच में काफ़ी लोग पैसा खाते हैं, तो उसको 2 लाख 2.5 लाख में शूट करना पड़ता है वो एपिसोड। और वो शूट करता है उस एपिसोड को, और उसमें वो लड़कियाँ भी लेके आते हैं, कमरे में शूट होता है, अलग अलग जगहों पर शूट होता है लोकेशन में, जो ज़बरदस्ती की स्टोरी क्रिएट कर दी जाती है। तो बेसिकली until unless the censor comes on OTT platforms, these things will keep on happening. And ये जो उल्लू ऐप है या हॉट शॉट्स हैं या कुकू ऐप है, अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा ये इंडिया में बेस नहीं करती हैं। ये सब के सब जो हैं ये US बेस्ड हैं या सिंगापुर बेस्ड हैं, लंदन बेस्ड हैं। अब ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, पर इन्होंने अपने हेड ऑफिस का एड्रेस वहाँ का डाल रखा है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इट्स इंटरनेट एंड इट्स ऑन इंटरनेट, सो इट्स फ्री। ज़्यादातर ये कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। पर उसको भी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब तक सेंसर इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक OTT पे कचरा कंटेंट आता रहेगा। अमेजन प्राइम का आपने रसभरी देखा होगा, कितना गंदा कंटेंट है, उसको भी उन्होंने उस पर डाला है। सो दीज काइंड ऑफ फिल्म शुड नॉट बी अलाउड ऑन मेजर प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट ऑन मेजर प्लेटफॉर्म। दिस इज़ माई थिंकिंग। मतलब दूसरे की थिंकिंग कुछ और हो सकती है, बट दिस इज़ माई थिंकिंग। अब जैसा भी आपको लगता हो, बट फ़नी ट्रेलर, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी देखकर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।